हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सॉरी सो नो कांटेक्ट की मुझे काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम नो कांटेक्ट पे रीडिंग कर लीजिए। कि अच्छा, मैं ये रीडिंग नो कांटेक्ट पे इस तरह लेके आई हूँ दैट हम देखेंगे आज की रीडिंग में कि आपके जाने के बाद अब उनका क्या हाल है, वो कैसा फील कर रहे हैं, उनकी करंट सिचुएशंस, करंट फीलिंग्स, आपके मूव ऑन होने के बाद, आपके उनकी लाइफ में ना मौजूदगी नहीं है अभी, तो अब उनको क्या फील होता है, अब वो क्या फील करते हैं, क्या चल रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू देयर नेम इनिशियल्स, जो भी पर्सन है आपके माइंड में जिनके बारे में आप जानना चाहते हो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, उनका जो नेम का फर्स्ट लेटर है, इनिशियल है, उसके थ्रू आपने रीडिंग आज की सेलेक्ट करनी है। ठीक है, सो दिस इज ग्रुप नंबर 1। अगर ग्रुप नंबर 1 में उनका नेम इनिशियल आता है, एंड दिस इज फॉर ग्रुप नंबर 2 या फिर बी। ठीक है, तो आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपसे रेजोनेट होगी उसको क्लेम करेंगे, बाकी को जाने देंगे। ठीक है, चलिए जी, हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1 या ग्रुप नंबर ए। सो अगर आपके पर्सन जो भी नो कांटेक्ट में है, अगर उनका नेम इनिशियल्स ग्रुप नंबर 1 में आता है या ए में आता है, तो हम ये देखेंगे कि आपके जाने के बाद अब उनको कैसा फील होता है, अब वो कैसा फील करते हैं, उनकी करंट सिचुएशंस, करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। उनके मैसेजेस भी चेक करेंगे और आपके लिए हम गाइडेंस भी देखेंगे। ठीक है, क्योंकि नो कांटेक्ट है तो मैसेजेस देखना और आपके लिए गाइडेंस देखना बहुत ज़रूरी है। एस ऑफ वैंड्स, Eight of Wands, the Emperor, oh my God, Page of Cups, Nine of Swords, Three of Wands, एंड यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, क्योंकि यहाँ पे चैरियट की एनर्जी है, नीचे स्टार है। ये पर्सन जो है नोइंगली या अननोइंगली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, मे बी आप इनको ड्रीम्स में देख रहे हो इस वक्त, या मे बी आप इनके ड्रीम्स में आ रहे हो। ये पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपको लेके, ये वेट कर रहे हैं, वेटिंग पीरियड में है। या तो ये, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है, ठीक है, ये आपसे बात करना चाहते हैं, सेक्सुअली बहुत अट्रैक्शन है इनको आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा। अगर आप कभी इंटीमेट हुए हो कभी, तो ये उन पलों को, उन लम्हों को आपके साथ बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और अगर लेट से अगर आप इंटीमेट वगैरह नहीं हुए हो, तो आप दोनों के बीच जो भी ऐसी प्यार भरी बातें होती थी, जो भी बातें होती थी, उन चीज़ों को जिसको लेके आप दोनों बहुत अट्रैक्टेड हो जाते थे एक दूसरे के लिए, वो बातें ये बहुत ज़्यादा, वो चैट्स या तो ये बहुत पढ़ते हैं या बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं। समहाउ कहीं ना कहीं ये अपने ये चैट लिखते हैं आपको, उसके बाद डिलीट कर देते हैं। ये आपसे बात करना तो चाहते हैं, बिकॉज 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फायर साइन, काफ़ी फायरी एनर्जी है। दैट्स वाई ये पर्सन बहुत ईगो में है, क्योंकि यहाँ पे द एम्परर की एनर्जी है, जो कि हमें एरीज एनर्जी बता रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्राउडी है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, लेकिन समहाउ ये सिर्फ दिखा रहे हैं इस तरह से ईगो ईगो ईगो, बट अंदर ही अंदर ये पर्सन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है आपके बगैर। ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आप देख लीजिए कितना स्ट्रेस एंड एंजाइटी है इनको। देखिए पीछे सोर्ड्स की एनर्जी है, लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस एनर्जी। ये जो पर्सन है विद दिस 6 ऑफ कप्स, ये एक चीज़ हमें ये भी बताता है दैट ये जो पर्सन है ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये आपको इसीलिए भी मिस कर रहे हैं क्योंकि आपने जो इनको लव दिया, जो केयर दिया, जो अफेक्शन दिया, आपने जो इनको जो ऑफ़र दी, हो सकता है ये इस ऑफ़र के, इस लव के यूज टू थे ही नहीं। हो सकता है कि ये एम्परर एनर्जी में थे, ये बहुत कोल्ड रहते होंगे, इन्होंने कभी ऐसे लव को एक्सपीरियंस ही नहीं किया हो सकता है कि इनका कल्चर डिफरेंस हो, क्योंकि एम्परर एनर्जी है, इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होंगी, बर्डन्स होंगे। यहाँ पे हो सकता है कुछ फाइनेंशियल
फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हों। ये जो पर्सन है ना, इन्होंने मे भी हो सकता है आपको इसीलिए खुद से दूर किया, इसीलिए कट ऑफ किया, इसीलिए नो कांटेक्ट में चले गए, क्योंकि इनको ऐसा फील होता है कि फाइनेंशियली ये स्टेबल नहीं है। ये फाइनेंशियली खुद को इतना स्टेबल नहीं देखते कि ये आगे बढ़ सकें, लॉन्ग टर्म में जा सकें, या फिर एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ बना सके। ये एम्परर बनना चाहते हैं आपके, आपसे ये शादी करना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम इज दैट कि ये वेट कर रहे हैं सही टाइम का। और ये सही टाइम क्या है, ये जो पर्सन है ना, ये क्योंकि एम्परर के साथ 3 ऑफ वैंड्स आया है, ये जो पर्सन है ना, ये अपनी लाइफ में सब कुछ सही चाहते हैं, यानी सब कुछ सही हो, सीधा हो, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, तभी मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तभी मैं तुम्हें ऑफर दूंगा। उससे पहले तुम्हें मेरे बारे में अगर गलत सोचना है तो कोई बात नहीं, सोच लो, लेकिन जब मैं आऊँगा वापस तो मैं सारी क्लैरिटी तुम्हें दूंगा, सब कुछ बताऊंगा। मुझे यहाँ पे फाइनेंसिस का ज़्यादा प्रॉब्लम लग रहा है कि ये चाहते हैं कि मैं कुछ स्टेबल हो जाऊँ, ताकि मैं इस कनेक्शन को ठीक से निभा सकूं। अब ये मेल है या फीमेल है डजंट मैटर, लेकिन इनकी एनर्जी तो यहाँ पे यही आई है। लेकिन इनको एक चीज़ समझ नहीं आ रही है, जो मैं यहाँ पे समझ रही हूँ, जो मुझे यहाँ पे एनर्जीज पिक हो रही हैं, इस पर्सन को एक चीज़ क्यों समझ में नहीं आ रही है कि ये वेट तो कर रहे हैं, आपको भी वेट करवा रहे हैं, लेकिन ये समहाउ ये टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ये वो उन मोमेंट्स को, उन ब्यूटीफुल खूबसूरत लम्हों को, मोमेंट्स को आपके साथ जो ये जी सकते हैं, उसको ये गंवा रहे हैं अपने हाथों से। देख लीजिए, ये शिप जा रही है और ये यहाँ पे खड़े इंतजार कर रहे हैं। ये समझ रहे हैं ठीक है अब सही हो जाएगा, अब सही जगह मैं उससे बात कर लूँगा, सब कुछ सही कर लूँगा, लेकिन जब सही होगा ऐसा ना हो तब तक बहुत देर हो जाए, है ना। ये वेटिंग कर रहे हैं किसी चीज़ का, अपने स्टेबल होने का, तभी आपको ऑफर देंगे। देखिए ऑफर देना चाहते हैं, पेज की एनर्जी है, बहुत इमेच्योर एनर्जी है। मे बी ये आपसे एज में छोटे हों, या अगर ये बड़े भी हैं तो बहुत इमेच्योर बिहेव करते हैं। तो इनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि जब तक मैं वेट करता हूँ तब तक ऐसा ना हो टाइम खिसक जाए, ऐसा ना हो कि टाइम बर्बाद हो रहा है, टाइम निकल जाए आगे। ये चीज़ इनको समझ में नहीं आ रही है, और अगर समझ आती भी है ना तो ये उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल के आई है। अब चैरियट की एनर्जी है बॉटम में, जो कि ये बताती है हमें कि ये आपसे मिलना तो चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं आपसे। ये नो कांटेक्ट सिचुएशन जो है ये बहुत जल्दी खत्म होगी, ये बहुत जल्दी कांटेक्ट भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 ऐसे कार्ड्स आए हैं जो हमें एक चीज़ बताते हैं कि ये कांटेक्ट तो करेंगे। चैरियट जो कि फेस टू फेस एक्शन को दिखाता है, और यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स जो कि हमें कम्युनिकेशन को दिखाता है। इनकी तरफ से कोई मैसेज कॉल आ सकती है आपको, या मे भी हो सकता है कि ये फेस टू फेस आपसे मिलने आए, सरप्राइज दें आपको, ऐसा भी हो सकता है। अब आप बोलेंगे कि ये और सरप्राइज दें, इतने घमंडी इंसान, तो देखिए कभी कभी जब इंसान को ठोकर लगती है ना तो फिर इंसान बदल जाता है, या कभी कभी जो है ना वो मिरेकल्स नहीं होते हैं, कहते हैं ना मिरेकल्स हो जाते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन, और थोड़ी और डिटेल्स लेते हैं हम विद दिस ऑरिकल कार्ड्स, और क्या चल रहा है इनके माइंड में। या टेम्पटेशन, ओ माय गॉड, मैंने कहा था ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत डेविल। कांटेक्ट तो फिर ये भैया करेंगे। शैडो, या थ्रोट चाक्रा, नंबर 5, नंबर 18, नंबर 15 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। प्लीज़ गिव मी 2 मोर कार्ड्स। ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ पे इमोशनल विड्रॉल है, एंड यहाँ पे है जी एक्लेरेटेड मोशन, नंबर 8। तो मैंने कहा था पहले ही कि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी स्टार की एनर्जी आई है। एक्यूरियस हो सकते हैं ये पर्सन, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे भी निकल के आई है। ये पर्सन काफ़ी इमोशनली, यहाँ पे भी देखिए नंबर 1 लव बिगिंस, बिल्कुल ये नो कॉन्टेक्ट जो सिचुएशन है ये ख़त्म होगी, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे, या फर्टिलिटी, बिल्कुल ये आपको प्रपोज करेंगे ये, ठीक है। यहाँ पे थ्रोट चाक्रा है। ये पहले कुछ बोलते नहीं थे, सिर्फ अट्रैक्शन थी आपके तहत, या आपको ऐसा लगता था कि ये सिर्फ अट्रैक्टेड हैं, सेक्सुअली बहुत ज़्यादा आपसे इंटीमेट होना चाहते हैं, या जब भी बात करो तब ये ऐसी ही बातों में टाइम ज़ाया करते थे या करते हैं, करते थे, अभी तो नो कॉन्टेक्ट में है।
सो मे भी हो सकता है कि शुरू में ये पर्सन जो है आपसे सिर्फ अट्रैक्शन के तहत ही मिले थे, यानी अट्रैक्टेड थे, आपका फिजिकल अपीयरेंस, स्पेशली अगर आप फीमेल हैं तो ये सिर्फ अट्रैक्टेड थे आपकी बॉडी को लेके, ठीक है। लेकिन समहाउ इस पर्सन को ये नहीं समझ आ रही, ये समझ में नहीं आ रही इनको कि ये सब क्या हो गया है। मतलब इमोशनली बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं ये आपके लिए, आपके जाने के बाद इनको लग रहा है कि ये कुछ कनेक्शन कुछ था जो शायद मैं गंवा चुका हूँ। इमोशनली विड्रॉल कर चुके हैं ये ऑलरेडी। खुद को हील करने की भी कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने की भी कोशिश कर रहे हैं, बट समहाउ इनका थ्रोट चक्रा मुझे लगता है कि बंद है। इनको अपने थ्रोट चक्रा पर वर्क करना पड़ेगा, या आप इनके लिए मैनिफेस्ट कर दीजिए ताकि इनका थ्रोट चक्रा थोड़ा सा खुले, ये अपने शैडो साइड को देखें और आपसे कांटेक्ट करें, आपसे बात करें। इस कांटेक्ट में थोड़ी जल्दी हो जाए, क्यों? क्योंकि ये ईगो में भी तो बैठे हुए हैं ना। लेकिन लव बिगिंस का कार्ड यहाँ पे बॉटम एनर्जी में आया है, क्योंकि बॉटम एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर फर्टिलिटी आया है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेज, ये आपकी विश है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन जो है ना आपकी तरफ आएंगे। नंबर 1 यानी शुरू से सब कुछ स्टार्ट होगा, न्यू बिगिनिंग। यहाँ पे मुझे न्यू फ्रेश बिगिनिंग भी दिखाई दे रही है आपके लिए। लेट्स मूव ऑन, बिकॉज ये आपसे लव बहुत करते हैं। इमोशनली ये अंदर ही अंदर बहुत इस वक्त फील कर रहे हैं। मतलब जो चीज़ पहले थी वो अब नहीं है, ठीक है। पहले जो एक अट्रैक्शन थी ना, आपके जाने के बाद वो अट्रैक्शन चेंज हो चुकी है। अब उनका परसेप्शन बदल चुका है लव को लेके, आपको लेके। तो ये बात तो आपसे करेंगे। लव बिगिंस, दोनों देख रहे हैं आप दोनों की एक न्यू शुरुआत होगी, और इस बार जो शुरुआत होगी वो इक्वल गिव एंड टेक वाली होगी। आप सिर्फ नहीं दोगे, यहाँ पे इक्वल होगा। दोनों एक ही साथ इस प्यार के जो है ना कप को पकड़ोगे और दोनों इक्वल ही चलोगे इस प्यार को लेके। इस बार सिर्फ आप नहीं करोगे। इस बार ये थ्रोट चक्रा का कार्ड ये भी हमें समझाता है, ये भी बताता है कि मे बी अब ये खुद अपने शैडो साइड को देख चुके हैं, स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। तो ये पर्सन इस वक्त अब जब आएंगे तो काफ़ी स्ट्रांग होके आएंगे, और जो बातें ये आपसे कहेंगे शायद आप उस पर आपको यकीन भी ना आए कि ये ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन। इनके कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं हम कि ये क्या कहना चाहते हैं, बिकॉज नो कॉन्टेक्ट है तो सॉरी। हाँ, हम मैसेजेस देखते हैं। ऑब्स्टिकल्स, कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं दोनों के बीच। आई एम कमिंग सून, मैंने कहा था ना ये आएंगे। आई एम कमिंग सून, ये बहुत जल्दी आपसे। चैरियट की एनर्जी आई है भाई, एक्शन है यहाँ पे, ऑलरेडी एक्शन है। ओके, आई डोंट वॉन्ट वेट एनी लॉन्गर, प्लीज़ बी माइंड। सी, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है इनको आपके लिए। ये आपकी तरफ आएंगे, बिल्कुल आएंगे, फॉर श्योर आएंगे। आई चूज़ यू एंड ओनली यू, ये कंफर्म हो चुका है, ये कंफर्म हो चुका है। ये आपको चूज़ करेंगे, आपको कुछ भी लगे ये आप ही को चूज़ करेंगे। ट्रैवलिंग, ये ट्रैवलिंग करके आएंगे आपकी तरफ। मे भी हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, या ये दूसरी सिटी या कंट्री में रहते हो जहाँ से ट्रैवल करके इनको आपकी तरफ आना पड़ेगा, मूव ऑन होना पड़ेगा। ये ट्रैवलिंग करके आएंगे। चैरियट का कार्ड हमें ये सारी एनर्जी दिखा रहा है, ऑलरेडी दिखा चुका है, ट्रैवलिंग और आपकी तरफ आना। और ये पर्सन, ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, बहुत जल्दी। आपको क्या करना है, मैं अभी देखती हूँ आपके लिए गाइडेंस कि आपको क्या करना है इस सिचुएशन में। योर आइज आर सो ब्यूटिफुल। ओ माय गॉड, लगता है इनको आपकी आइज़ बड़ी अट्रैक्टेड लगती हैं आप, या फिर इनको याद आ रही हैं आपकी आइज़। अट्रैक्टेड तो ये आपसे बहुत हैं, चाहे वो आपकी आइज़ हों, चाहे वो आपका बॉडी हो, कुछ भी हो, बहरहाल ये अट्रैक्टेड आपसे बहुत है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे। नाउ लेट्स मूव ऑन और देखते हैं आपके लिए क्या यहाँ पे एडवाइस आती है, गाइडेंस आती है। आपका इनर सोल आपसे क्या कहना चाहता है कि आपको इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में किस तरह से डील करना है। आई चूज टू फोकस ऑन द लाइट साइड ऑफ लाइफ। वाओ, बी, देखें यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है। देखें, सीधी बात है, बी हम्बल, ग्रेटिट्यूड में रहें, सरेंडर करें, दूसरों की हेल्प करें, ठीक है। फोकस कीजिए अपने ऊपर, अपने इनर वर्क पर, अपने शैडो वर्क पर, अपनी इंट्यूशन पे यकीन कीजिए, अपने आप पर यकीन कीजिए, अपनी मैनिफेस्टेशंस पर यकीन कीजिए। जजमेंट यहाँ पे आया है, आपको यहाँ पे इंसाफ ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे मुझे आप देखिए, बताइए पूरी रीडिंग में कोई आई है नेगेटिव एनर्जी?
हर जगह तो एक्शन का कार्ड आया है। अब मैं आपको क्या, मैं अगर एक्शन है तो मैं कैसे कहूँ कि नहीं एक्शन नहीं है, और अगर आपको यकीन नहीं है तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। जो यकीन करते हैं, जिन्हें है यकीन कि हाँ यूनिवर्स एक दिन सब कुछ सही कर देगा, तो फिर आपके लिए है ये रीडिंग। ब्लेम ना डालें, एक्सेप्ट कीजिए। आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेल बींग। अपनी वेल बींग के लिए ही सही एक्सेप्ट कीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रही थी। ठीक है, सो यही थी आपकी रीडिंग, यहीं तक थी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर बी। सो जिन्होंने ग्रुप नंबर बी चूज किया है, जिनके पर्सन का इनिशियल्स ग्रुप नंबर बी में आता है, तो देखेंगे कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ये जो पर्सन है आपके बगैर अब जबकि आप उनकी लाइफ में नहीं हैं, तो ये कैसा फील करते हैं, इनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं, क्या एक्शंस होंगे। ठीक है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। यहाँ पे टावर आया है सबसे पहला कार्ड। ओ माय गॉड, एस ऑफ सोर्ड्स। नो कॉन्टेक्ट तो है, वो चीज़ तो कंफर्म ही हो चुकी, लेकिन टावर के बाद जो है वो यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एंड 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल के आई है। लेट्स मूव ऑन। एस ऑफ वैंड्स। नाइट ऑफ कॉइन्स। सुस्तल वजूद इंसान है ये, जिनसे आप डील कर रहे हो। क्वीन ऑफ कॉइन्स यानी क्वीन ऑफ पेंटिकल, इट्स योर एनर्जी। डजंट मैटर आप मेल हैं फीमेल हैं, बट ये आपकी एनर्जी है। ठीक है, और ये देख लीजिए इनका रुख जो है, भले ही ये सुस्तल वजूद इंसान है, लेकिन रुख इनका आपकी तरफ है। या एस ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हो। ये पर्सन मूव ऑन होने के बारे में सोच रहे हैं। 5 ऑफ वैंड्स, ये कहीं से या 5 ऑफ वैंड्स, ये जो पर्सन है ना, जहाँ पे अभी इस वक्त ये हैं, कुछ उनका यहाँ वहाँ पे कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, यानी कुछ पेज की एनर्जी भी है। मे बी ये काफ़ी इमेच्योर पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हो, या हो सकता है आप दोनों में एज डिफरेंस हो। देखिए, ये आपको देख भी रहे हैं सोशल साइड पे, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल साइड पे, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। टावर मूवमेंट आया है। अब ये जो टावर मूवमेंट आया है आप दोनों के बीच, बहुत ही कोई खराब मोमेंट आया है। ठीक है, बहुत ही कुछ गलत खराब नोट पे दोनों की रिश्ते की एंडिंग हुई है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन तो हुआ है, लेकिन बहुत ही कुछ हुआ है दोनों के बीच। ठीक है, ये जो पर्सन है ना, जिनकी वजह से इन्होंने आपके साथ लड़ाई की, झगड़ा किया, या आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, या जो कुछ भी किया, आज ये उन्हीं के साथ खुश नहीं है। आज इनके वहीं पर झगड़े फसाद हो रहे हैं। बिकॉज मुझे ऐसा फील हो रहा है ये पर्सन शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब शिफ्ट हो रहे हैं ये एक जगह से दूसरी जगह। अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना चाह रहे हैं, या दूसरे सिटी में जाना चाह रहे हैं, या जहाँ पर ये जॉब करते हैं वहाँ से निकल के कहीं और जॉब करना चाह रहे हैं, ये उस माहौल से, उस जगह से खुद को मूव ऑन कर रहे हैं, बाहर निकलना चाह रहे हैं। ये शिफ्ट हो रहे हैं किसी दूसरी कंट्री में या दूसरी सिटी में, क्योंकि इनको शायद अब रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है, ठीक से नींद नहीं आती, टेंशन एंजाइटी होती है, आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी बहुत ज़्यादा होते हैं। स्पेशली एट नाइट टाइम इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, आपकी बहुत याद आती है, आपको बहुत मिस करते हैं। ये आपको सोशल साइड पे चेक कर रहे हैं, लगातार चेक कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप इस वक्त बहुत सक्षम हो, आप खुद पे वर्क कर रहे हो, वेरी गुड। अगर आप इस तरह से कर रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, अपनी वैल्यू को पहचान रहे हो। जब भी क्वीन ऑफ पेंटिकल आता है, इट मीन्स कि आप क्वीन हो। डजंट मैटर आप मेल हो फीमेल हो, लेकिन आप अपनी एक हाई वैल्यू वाली एनर्जी में हो। आपको कोई बहुत जल्दी कोई ऑफर, कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, या ऑलरेडी मिल चुका है, या जो कुछ भी है, लेट्स से जो कुछ भी, आप इंडिपेंडेंट हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, और ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता है। मे बी आपकी इनके साथ, ये जो पर्सन है इनके साथ एंगेजमेंट हुई थी, एंगेजमेंट टूटी है, या शादी हुई थी, दोनों हस्बैंड वाइफ हो, दोनों का रिश्ता टूटा है, या फिर एंगेजमेंट टूटी है, और जो है ना कुछ है यहाँ पे, कुछ इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। मैंने कहा ना, जिन लोगों के लिए इन्होंने आपको धोखा दिया, छोड़ा, उन्हीं लोगों के साथ आज इनकी बन नहीं रही है। उन्हीं लोगों से ये अब दूर भागना चाह रहे हैं, या आपकी यादों से, आपकी बातों से इतना दूर भागना चाहते हैं कि ये मुल्क ही छोड़ देना चाहते हैं, कंट्री छोड़ देना चाहते हैं, सिटी भी छोड़ देना चाहते हैं, बड़े ही भारी दिल से।
ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग भी करना चाहते हैं। बट यहाँ पे नाइट ऑफ कॉइन्स यानी सुस्ती वाली एनर्जी है, यानी कि देरी वाली एनर्जी है। ये खड़े हुए हैं पेंटिकल हाथ में लेके, देख लें आप, घोड़े पे चढ़े हुए, लेकिन घोड़ा रुका हुआ है, चल नहीं रहा। और जाना इनको कहाँ है? आपकी तरफ, इस तरफ, रुख इस तरफ है, यानी आपकी तरफ, लेकिन देरी है। मे भी हो सकता है कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हो इनके, फाइनेंसेस का कोई मसले हैं, फाइनेंसेस इनके ठीक नहीं हैं, कुछ है यहाँ पे। मे बी ये किसी के साथ फाइनेंशियली जुड़े हुए हैं। ये अगर आपको चूज करते हैं तो इनके फाइनेंसेस इनके हाथ से चले जाएंगे, इनकी जॉब हाथ से चली जाएगी, इनका कारोबार हाथ से चला जाएगा, इनकी फैक्ट्री हाथ से चली जाएगी, सब कुछ हाथ से चला जाएगा। क्या करें? हालांकि आपने इनको मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, पैसे रुपए में भी हर तरह से सपोर्ट की है जब आप इनके साथ थे। अब इनको रिग्रेट भी फील हो रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा पछतावा। अब आप सोचेंगे ये और पछताएं, लेकिन यहाँ नज़र आ रहा है। मे बी ये दिखाते नहीं हो, सोशल साइड पे बड़ा खुद को खुश दिखाते हो, मैं तो बस क्या ही चीज़ हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर जो है ना, को जो हालत, वो तो बस इनको ही पता। एस ऑफ कॉइन्स की एनर्जी यहाँ पे हमें ये चीज़ बता रही है कि ये जो पर्सन है, ये देर से ही सही, वो है ना, देर आए दुरुस्त है, बस समझ लीजिए। देर से ही सही आना तो इसी गली में है और कहीं नहीं जाएंगे। ये माफ़ी मांगेंगे आपसे, ये बता दूं मैं आपको। आप इसी तरह रहें, इसी एनर्जी में रहें, क्योंकि सम टाइम्स हमें डिटैच होना पड़ता है लोगों से, उनको ये दिखाने के लिए, कदर करवाने के लिए कि, बल्कि मेरे ख्याल से हम डिटैच इसीलिए भी होते हैं कि भले उसको मेरी कदर हो या ना हो, मुझे अपनी कदर हो चुकी है ना। मुझे पता चल चुका है मेरी क्या वैल्यू है, मुझे पता चल चुका है कि मैं अकेली चल सकती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड एनीवन। ओके, मुझे तुम्हारी भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अगर होता है एहसास तो ठीक है, नहीं होता तो ठश 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 ठश, जो भी है समझ लीजिए। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड देख लेते हैं सम ऑरिकल कार्ड्स। एंड ऑरिकल्स में आपके लिए, हमारे लिए क्या आता है, इनकी करंट फीलिंग्स, करंट। Okay, let's pull some oracle cards. Shadow. Okay, deception and envy. And यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन सी नंबर 13, नंबर 18, नंबर 7 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो सकता है। गिव मी 2 more cards, प्लीज गिव मी 2 more cards. Please give me 2 more cards. Yeah, spiritual strength and okay, power, पोजीशन, पैसा, उसके तहत, उसके चलते हुए दूर हुए थे ये आपसे। रिकग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड, इनको रियलाइज होगा ये चीज़, बल्कि रियलाइज हो भी रही है। मैंने कहा था कि ये दिखाते कुछ और है कुछ और, है ना, थोड़ी देर पहले कहा था। दिखाते ये हैं कि मैं तो ठीक हूँ, बिल्कुल परफेक्ट हूँ। क्यों? क्योंकि इन्होंने फेस पे एक मुखौटा चढ़ाया हुआ है, लेकिन ये अंदर ही अंदर एनवे वाली एनर्जी में भी हैं। मे भी ये आपको किसी और के साथ देख भी नहीं सकते हैं, ये भी बता दूं। इनको जेलेसी होती है, अगर आप किसी के लिए, अगर सोशल साइड पे अगर आप कोई पोस्ट वगैरह करते हैं तो इनको जेलिसी होती है, इनको अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे कुछ एनवी टाइप के लोग हैं जो मुखौटा चढ़ाए हुए हैं, जिनके बारे में ना आपको पता है ना इनको पता है, स्पेशली इनको नहीं पता, जो कि आप दोनों के बीच आए और आप दोनों को दूर करना, ये जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आई है आप दोनों के बीच, इसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है इनका। अब ये इनके फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, आई डोंट नो। मे बी ये पर्सन काफ़ी पावरफुल है, देख लीजिए यहाँ पे पावर की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की भी एनर्जी है। लियो हो सकते हैं ये पर्सन, मुझे लगता है ये पर्सन जो हैं कुछ ऐसी पोजीशन पे हैं, मे बी मिलिट्री में है, कुछ ऐसी जॉब वगैरह करते हैं, ये कोई पावरफुल पर्सनैलिटी लग रहे हैं। मे बी हो सकता है कोई लीडर हो, मे बी पॉलिटिक्स में हो, कोई, इनको अपनी रिपुटेशन का बहुत ख्याल रहता है। लेकिन ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। एक चीज़ और आई है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पे भी शेडो है, समहाउ ये पर्सन अपने शेडो साइड से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, यानी कि मिल रहे हैं एक दूसरे को, मतलब इनका शेडो इनको देख रहा है, इनको समझा रहा है, या यूनिवर्स की तरफ से इनको पुश किया जा रहा है दैट समझ जाओ, क्या संभल लो, इन लोगों को पहचानो। और कहीं ना कहीं ये इन लोगों को पहचान भी चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, यानी कि इन लोगों के साथ इनके झगड़े तो हो रहे हैं क्योंकि ये पहचान चुके हैं। अब ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, अब आपकी तरफ आने के लिए इनको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, क्योंकि जो कुछ करके गए हैं, बहुत टावर मूवमेंट आया है, अब किस तरह वापस आए, सोचने वाली बात है।
लेकिन काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनको रिकग्नाइज हो रही हैं, इन्हें समझ आ रही हैं। मटीरियल हार्वेस्ट तो या 9 ऑफ पेंटिकल्स, फर्म फाउंडेशन, ये चाहते हैं कि आप मुझे फील हो रहा है जैसे कि मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे ये निकले हैं आपको छोड़ के। इन्होंने ना आपको चूज़ ना करते हुए मटीरियलिस्टिक चीज़ों को चूज़ किया है, यानी कि पैसा, रुपया, या फिर क्या कहते हैं, पावर, पोजीशन, और आपको चूज़ नहीं किया है। कुछ यहाँ पे ऐसा सीन दिख रहा है मुझे। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट तो करेंगे, है कांटेक्ट ही करेंगे, न्यू बिगनिंग है यहाँ पे। लेट्स सी आप क्या करते हो। अब तो ये आपके ऊपर है कि आपने क्या करना है, क्योंकि मे भी हो सकता है कि यहाँ पे, क्योंकि अट्रैक्शन का कार्ड आया, ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड आया, मे भी हो सकता है कोई और भी पर्सन हो जिनसे अब आप डील कर रहे हो, मे बी वो आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी ऐसा हो सकता है किसी किसी के केस में। तो जब तक ये आए तब तक आप मूव ऑन। मैंने अभी, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना कि हम डिटैच इसीलिए नहीं होते हैं कि तुम हमारी परवाह करो या उसको समझ आ जाए, नहीं, हम कभी कभी डिटैच इसीलिए भी होते हैं क्योंकि हम थक जाते हैं, हम अपनी परवाह करने शुरू हो जाते हैं, हम अपनी वैल्यूज़ पहचान जाते हैं। तो ये पावर की जो कार्ड है ये आपके लिए भी आ सकता है, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि नाउ यू आर इन योर पावर। हो सकता है टेबल टर्न होने वाली है, अब पावर पोजीशन आपके हाथ में है। अब आपको डिसाइड करना है, आप डिसाइड करोगे कि इनको आपकी लाइफ में रहना है या नहीं रहना। नाउ लेट्स सी इनके कुछ मैसेजेस आपके लिए। आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग, या ये खुद भी थक चुके हैं अब शायद भाग भाग के सिचुएशन से। सोशल साइड, ये आपको सोशल साइड पे मैंने कहा था ना कि देख रहे हैं, सोशलाइज्ड हो रहे हैं खुद भी और आपको भी देख रहे हैं सोशल साइड पे। आपके ऊपर पूरी नज़रें बनाई हुई हैं इन्होंने। आई चूज यू एंड ओनली यू, ये वाला कार्ड फर्स्ट वाली रीडिंग में भी आया था। आई चूज यू एंड ओनली यू, आपको चूज करेंगे ये, सिंपल। पास्ट लाइफ कनेक्शन, तो अगर आप पास्ट लाइफ कनेक्शन पर बिलीव करते हो तो ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। अच्छा, मैं आपके लिए एडवाइस भी देखूंगी कि इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके लिए क्या एडवाइस है, किस तरह आप इस नो कांटेक्ट सिचुएशन को डील कर सकते हो। आई फील द कनेक्शन टू, ये भी कनेक्शन उसी तरह फील करते हैं जब आई मिस यू, जैसा आप करते हो, मिस यू। आप अगर इनको मिस कर रहे हो, इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये भी आपको मैनिफेस्ट करें, लेकिन बता नहीं रहे हैं। मे बी ईगो हो, फैमिली इश्यूज, यहाँ पे फैमिली इश्यूज हैं, ठीक है, फैमिली इश्यूज हैं, फैमिली नहीं चाहती आप दोनों एक हों। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, सॉरी, मैंने कहा ना ये रिग्रेट में है, पछता रहे हैं ये, या सॉरी ये आपसे करेंगे। आप अपनी इसी एनर्जी में रहिए। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए क्या एडवाइस आती है, आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है। सेल्फ स्टीम यहाँ पे है, आई पॉसेस गिफ्ट्स ऑफ द सोल दैट बेनिफिट मी एंड अदर्स। सेल्फ स्टीम का इशू निकालना है आपको अपने अंदर से, ठीक है, क्योंकि आप जो हो ना, आपकी सोल ने जो आपको एक ब्यूटीफुल सा गिफ्ट दिया है ना, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, ना तो सिर्फ आपके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। तो सेल्फ स्टीम के अगर आपको कोई इश्यूज हैं, मुझे नहीं लगता आपको हैं, बट अगर हैं तो अब आप अपने पावर में आ रहे हो आहिस्ता आहिस्ता। ये किसी स्पेसिफिकली किसी के लिए आया है, अगर हैं तो उसको निकाल दीजिए अपने अंदर से, कोई ऐसे इश्यूज हैं अगर तो। इमेजिनेशंस, आई एम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माई माइंड। एक और ले लेते हैं फिर बताती हूँ मैं आपको। ये वरी, बिल्कुल देखिए आपके लिए जो एनर्जी है ना, आप इस नो कांटेक्ट को लेके बहुत वरिड हो, परेशान हो, क्या होगा आगे, क्या होगा पता नहीं, आए नहीं आए। इमेजिनेशन में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, सेल्फ स्टीम्स भी हैं, वरिड भी हो, तो ये चीज़ें आपको अपने अंदर से बाहर निकालनी है। समटाइम्स हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ता है। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा, मैं रिपीट नहीं करूँगी, जो मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले आपसे जो भी बातें कही हैं, प्लीज़ उन पे गौर कीजिए कि समटाइम्स हमें इसीलिए भी डिटैच होना पड़ता है कि किसी लिए कि हमें अपनी वैल्यू समझ आ जाए, हम अपनी रिस्पेक्ट करते हैं एक्चुअली में, और करनी भी चाहिए। फ्रेंडशिप, यहाँ पे आई अंडरस्टैंड दैट फ्रेंड इज़ इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न।
तो कोई ऐसा फ्रेंड है जो आपसे बात करना चाहता है, मैंने कहा ना कोई और पर्सन भी है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था। देखिए, पेशेंस, हैव पेशेंस, प्लीज़ थोड़ा सब्र रखिए। आप बहुत बेसब्रे हो रहे हो नो कॉन्टैक्ट को लेके, प्लीज़ थोड़ा पेशेंसली सब्र रखिए। आपका कोई फ्रेंड है, म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकता है, या आपका कोई फ्रेंड है, आपका वेल विशर है, ये आपकी लाइफ में कोई ना कोई रीज़न की वजह से आए हैं। तो प्लीज़ उनसे बात करें, उनसे घुले मिलें, क्योंकि वो आपको मे बी इस प्रोसेस से बाहर निकालने में आपकी हेल्प करें, क्योंकि कोई ना कोई रीज़न लेके वो आपसे मिले हैं, कोई ना कोई रीज़न की वजह से ही वो आपकी लाइफ में आए हैं। ये जो भी हैं फ्रेंड, मुझे नहीं पता, मुझे तो पहले ही वाइब्स आ गई थी, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, आप बैक करके देख सकते हैं, सुन सकते हैं, मैंने पहले बताया था कि कोई और है यहाँ पर्सन, अट्रैक्टेड भी हैं आपसे बहुत ज़्यादा, और आपकी हेल्प, जेन्युइनली आपकी हेल्प करना चाहते हैं। ठीक है, सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। यहाँ पे ट्रुथ आया है, कोई सच्चाई है शायद, ये आपको बताएंगे। ठीक है, सो यही थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।